एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे तो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हो। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। शंकराचार्य विवाद में अब ऐसा मोड़ आ गया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ हरियाणा के सोनीपत से सीएम योगी का दिया गया बड़ा संदेश चर्चा का केंद्र बना हुआ है, तो दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी के चाचा भतीजे भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। नोटिस पर नोटिस और बयान पर बयान के बीच देश भर के साधु संतों में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि ये मामला अब सिर्फ प्रयागराज मांग मेले या प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूपी की सियासत का बड़ा संग्राम बन चुका है। दरअसल शंकराचार्य विवाद के बीच योगी ने धर्म, राष्ट्र और सनातन को लेकर जो बातें कही, उसने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया। बिना किसी का नाम लिए योगी ने कहा कि आज कुछ लोग धर्म की आड़ लेकर सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को कालनेमी बताया जो बाहर से साधु दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी का यह बयान महज एक भाषण नहीं था, बल्कि एक साफ चेतावनी मानी गई कि धर्म के नाम पर दिखावे और भ्रम से सावधान रहना जरूरी है। हरियाणा की धरती से निकली ये बात सीधे प्रयागराज माघ मेले और शंकराचार्य विवाद से जोड़कर देखी जाने लगी। योगी ने आगे साफ किया कि योगी, संत या सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने आचरण से धर्म के खिलाफ जाता है वह किसी भी हाल में सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इस बयान के बाद संत समाज की एक हिस्से में नाराजगी भी दिखी और ये सवाल उठने लगे कि आखिर इशारा किस ओर है। इस बीच प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को एक के बाद एक नोटिस जारी किए हैं। मौनी अमावस्या के दिन पालकी और बक्की से संगम नोज जाने की जिद को प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया। नोटिस में कहा गया कि बैरिकेडिंग तोड़ी गई, आपात मार्ग का इस्तेमाल हुआ और भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती थी। प्रशासन ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद खुद को शंकराचार्य बताकर बोर्ड लगाना अवमानना के दायरे में आता है। इन नोटिसों ने विवाद को और भड़का दिया। योगी के बयान और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को पूरी तरह लपक लिया। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पहली बार खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में सामने आए। अखिलेश ने कहा कि तमाम सनातनी शंकराचार्य के साथ खड़े हैं और सरकार अधर्म करा रही है। शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। जबकि शिवपाल यादव ने भी कहा कि बीजेपी संतों के सम्मान का सिर्फ दिखावा करती है और उनके शासन में साधु संतों का अपमान हो रहा है। चाचा भतीजे का एक साथ बोलना साफ संकेत था कि सपा इस विवाद को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रही है। अब सवाल यही है कि शंकराचार्य विवाद में आगे क्या होगा। एक तरफ योगी का सख्त संदेश है कि धर्म आचरण में भी दिखना चाहिए और कालनेमियों से सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ माघ मेला प्रशासन का कड़ा रुख है, जहां नोटिस और प्रतिबंध की तलवार लटकी हुई है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को सनातन और संत सम्मान से जोड़कर सड़क से सदन तक ले जाने की तैयारी में। साफ है कि ये लड़ाई अब सिर्फ मेला या नोटिस की नहीं रही, ये योगी बनाम शंकराचार्य की बहस से आगे बढ़कर यूपी की सियासत का बड़ा क्लेश बन चुकी है, जिसका असर आने वाले दिनों में और गहराने वाला है।